ये बताओ यहाँ क्यों बुलाया? खास बात? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में आखिर ऐसा क्या है जो आयजा तुम पे इतना भरोसा करती है। ये बात तो तुम्हें आयजा से पूछनी चाहिए। इसलिए पूछ रहा हूँ कि आयजा कहाँ है? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। सोचती हूँ कि अगर कह दूंगी तो तुम्हें शायद बुरा लग जाए और मैं सबकी नजरों में गिर जाऊं। जो बात करने से पहले इतना सोचना पड़े तो कहीं ना कहीं उस बात में कोई खराबी होती है, इसलिए बेहतर है तुम ये बात नहीं करो। सॉरी, मैं देख रहा था तुम्हारा दरवाजा खुला तो नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल खुला हुआ था। मैं लॉक करना भूल गई थी, सॉरी। तुम्हें लॉक कर लेना चाहिए। आपकी मौजूदगी में मुझे डर नहीं लगता। ये भी तो मुमकिन है कि मैं ही कातिल और मुझे हायर किया गया हो तुम्हें मारने के लिए। मैं यहाँ किसी प्लानिंग के तहत तुम्हें लाया हूँ और जब मुझे पीछे से ऑर्डर होगा मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी की जान नहीं ले सकते। इतने यकीन से कैसे कह सकते? क्योंकि मेरा दिल कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हेलो हेलो, कौन कौन बोल रहा है? अरे किसका फोन? अरे किसका है? कुछ हो रही है? अरे भाई कुछ बोलो तो सही। नंबर किसका? नंबर कोई नया है? ये तो बाहर का कोई नंबर लगता है। बाहर का? लो मुझे दो। हैं? मुझे दो। हेलो, बोलो बेटा।
किसका फोन था? जिसने भी किया था उसकी शायद बात करने की हिम्मत नहीं। हिम्मत नहीं हुई मगर था कौन? रेने क्या? मुझे लगता है तुम मेरी कल वाली बात से नाराज हो। तुम भी सोचते होगे मैं कैसी दोस्त हूँ, अपनी दोस्त के बारे में कैसी बातें कह गई मैं। मगर मैं क्या करती, कब तक छुपाती? अगर तुमने कभी किसी से मोहब्बत की हो ना तो तुम्हें अंदाजा होगा कि अपनी मोहब्बत को सैक्रिफाइस करना कितना मुश्किल होता है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों कैसे मैंने सब कुछ कह दिया जो मैं खुद से भी छुपाना चाह रही थी। राजिम, प्लीज मुझे माफ कर देना और कभी भूले से भी आयजा के सामने इस बात का जिक्र मत करना। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे। और हो सके तो प्लीज इस बात को भूल जाना। हरमेश, ऐना चलो मेरे साथ। लीव मी हियर जॉन, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। ऐना मैंने सॉरी बोल दिया ना यार, अब इस किस्से को खत्म कर दो प्लीज। सॉरी कहने से मैं सब कुछ भूल नहीं जाऊंगी। आई कांट बिलीव यू कैन डू दिस टू मी। मैं वहां आई तुम्हारे पीछे भागती रही, तुम्हें गवारा नहीं हुआ कि एक दफा मुझे मुड़ के देख लो। व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी? ऐना मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा और क्यों छुपाऊंगा, जस्ट टेल मी। ऑनेस्टली यू टेल मी। तुम वहां जाते हो और मुझे पता है तुम अक्सर जाते हो। क्यों जाते हो? यू नेवर टेल मी। ऐना आई एम सिक ऑफ योर जस्टिफिकेशंस। मैं तंग आ गया हूँ, तुम इन्वेस्टिगेट करती हो हर चीज, कहीं भी जाना तुम आप पहुंच जाती हो। व्हाई आर यू फॉलोइंग मी? मत दो जस्टिफिकेशंस। हु इज आस्किंग फॉर इट? फॉलोइंग? आई वोंट फॉलो यू एनीमोर। अगर मैं अपने माँ-बाप के बगैर जिंदा रह सकती हूँ तो तुम्हारे बगैर भी रह सकती हूँ। ओके फाइन, आई थिंक इट्स इनफ। आई हैव हैड इनफ। हमें चाहिए हम दोनों अपने अपने रास्तों पे निकल जाए। ओके, दिस इज ओवर ऐना। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो? मैं भी आपके साथ बाहर चलती हूँ। मैं घर में बहुत तंग आ गई हूँ। चलूं? नहीं, तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। वो लोग कुत्तों की तरह तुम्हें सूंघते फिर रहे हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। नो, तुम यहीं रहो। इस तरह से घर पे बैठे बैठे जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं कैदी बन गई हूँ। ठीक, तो जाओ। ठीक है, मैं आप पर बोझ बन गई हूँ, आपके सर का दर्द बन गई हूँ, मगर इसका हरगिज़ से मतलब नहीं कि आप मुझसे इस तरह से बात करें। खत्म हो गई बात तुम्हारी? जी, चलता हूँ। आप पर कोई बात असर क्यों नहीं करती है? एक बात ने असर किया, उसके बाद मेरी जान मुश्किल में फंस गई है। काफी नहीं है वो, मैं और अफोर्ड नहीं कर सकता। आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरा दम घुटने लगा कमरे में, मैं मर जाऊंगी इस तरह। मैंने कब इस तरह से जिंदगी नहीं जी है। मैं आजाद जिंदगी गुजारने की आदी हूँ। काश ये बात तुम्हें पहले समझ आ जाती। वो लोग किसी पर रहम नहीं खाते। कुछ भी हो जाए, आज मैं बाहर जाऊंगी।
क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा मार देंगे ना, तो मार दे मुझे। तुम ऐसे नहीं मार। क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुने। क्या कर रहे हैं आप? मुझे बाहर जाने में तंग आ गई। मैं आपसे पूछ रही क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ। क्या हो गया आपको? मैं कहता दरवाजा खोले, खोले दरवाजा। मैं पागल नहीं हूँ जो बाहर जाओ, दरवाजा खोले, खोले। सत श्री अकाल जी। आ जा हारिस। हेलो जी, अपना बच्चा और रशीद दे दो मानी सिंह को। कौन सी रसीद? बच्चा वसूली की रशीद, साथ अपने ओरिजिनल जेन्युइन किस्म के सैन और कोई एनआईसी की फोटो कापी भी हो जाए, साल लग जाए तो काम ठीक हो जाएगा, मेरा ख्याल है। कोई रसीद वसीद नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से, आ जाओ। देखिए जी, अपना अनमिश मैडम, मानी सिंह नहीं चाहता कि वो कोई गलत डिसीजन करे। आपकी बड़ी मेहरबानी। कल नू को गल उत्ते थले हो गई तो आपने मेरा गल फड़ना है, इसलिए गल पहले ही मुक जाए तो चंगी बात है, वरना गल पै जाती होती है और कोई भी काम पुठा होवे वो मानी सिंह पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड की गल ही पैता है। इसलिए जनाब, इस गल से मुझे गल याद आई, हमारे पिंड में एक थी गां। मिल्क फैक्ट्री। बड़ी खूबसूरत गां थी जी, बड़ी खूबसूरत जुल्फे थी उसकी, पुछल की थी, मुझे बड़ी पसंद आई। मैं कहा यार मानी सिंह इसके साथ फोटो ही खिंचा रहा है यार। फोटो खिंचाई उसके साथ 50 रुपये की थी पठान को। फोटो खिंचाई उसके साथ तो 2 दिनों बाद बेचारी माजी कहीं चोरी हो गई जी, चोरी कर लिया उसको किसी जालम ने। अब उस घर वालों के पास उस गां की कोई फोटो नहीं थी, उनको कहीं से मानी सिंह पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड की और उस गुआची हुई गां की फोटो मिल गई। उन्होंने अखबार दे विच इश्तिहार छपाता, नाल फोटो भी चेप दी और फोटो के नीचे लिख दिता तलाशे गुमशुदा वांटेड। मज तो किसी को नहीं मिली जी, मानी सिंह फिरता टुरता रहता था, हर एक को मिल गया, बारो बारी सारे मुझे मालूम के पास लेके जाते। इसलिए तो जी मानी सिंह पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कहता है कि जो भी भैड़ा काम होता है वो मानी सिंह दे गल पैता है। इसलिए जी मैं आपको कह रहा हूँ कि गल मुकाएं, फटोफट रशीद बनाएं, बच्चा लें और काम मुकाएं। तुम्हें किस पागल ने मेरे पास भेजा है? पैंची सुटो जी, भेजा तो मुझे आपकी मामा ने है। अब आप खुद समझदार हैं, मानी सिंह कहता हुआ चंगा नहीं लगता। मानी सिंह क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? आप मेरा फ्यूचर खराब कर रही हैं। आपको अपने दिमाग की पड़ी हुई है जी, दिमाग की पड़ी हुई है। आपको दिमाग खराब हो जाए कोई इतनी बड़ी गल नहीं होती जी, अगर फ्यूचर खराब हो जाए ना तो बंदा सारी जिंदगी जलील होता रहता है। एक सेकेंड, इधर आओ हारिस। मैं खुद इसकी गारंटी देती हूँ कि ये कहीं नहीं जाएगा। और जी वो बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन ये तो कहीं नहीं जाएगा जी। आपकी तो चली गई, उसका कौन जिम्मेदार? माय गॉड, तुम बिल्कुल पागल हो। मैं अभी तुम्हारी रसीद लेकर आती हूँ, तुम्हारे मुंह पे रसीद करती हूँ। थैंक यू सो मच, 150 मच। एक गल तो सुने जरा। अब क्या है? ये जो अपनी
एज मैडम है, कैसी है वो? ठीक है ना? हाँ लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ओ जी एमी जी, जरा एमी पूछ रहे हो। मैं क्या, चंगे बंदों का जिक्र करते रहना चाहिए, हो सकता है कुछ चंगाई हो जाए। अच्छा चलो हारिस, मैं फर्स्ट मशीन ना तम ये करिए थे कि ऐसे ही बना के रखा है शो पीस तुम लोगों ने। यार राजिम, तुम अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? या फिर कहीं तुम ढूंढने आयजे को निकलते हो और टकरा मैं जाता हूं? क्या करूं, आजकल मेरे पास बहुत वक्त है ज़ाया। कुछ पता चला आयजे का? अगर ऐसा का पता चल गया होता तो मैं तुम्हारे कंधे पे हाथ ना रखता। अच्छा मजाक कर लेते हो। लेकिन तुम अच्छा मजाक नहीं कर रहे। बताते क्यों नहीं कि ऐसा कर? यार राजिम, तुम अपना सवाल बदल क्यों नहीं लेते? आखिर तुम अपना जवाब क्यों नहीं बदलते? बताते क्यों नहीं कि ऐसा कर? वरना मुझे मजबूरन पुलिस को यह बताना पड़ेगा कि जिस रात वो गायब हुई थी तुम उसके साथ थे। चलो ठीक है, अगर तुम्हें इसी से इत्मीनान मिलता है तो ये भी करके देख। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। तो फिर तुम जैसा भी करना चाहो वैसा करके देख। मैं तुमसे हाथ मिलाना है। हाथ तो हम पहले कई बार मिला नहीं चुके? देखो, आयजा को मेरे हवाले कर। तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। राजिम, ये समंदर देख रहे हो? यहाँ से कितना बड़ा लगता है, कितना वसी। यहाँ का पानी इतना शफाफ है कि इसमें तैरती हुई मछलियां तक नजर आती हैं। ये हसीन पहाड़, ये नजारे, मैं जब कभी तन्हाई महसूस करता हूँ या बोर हो जाता हूँ तो मैं यहाँ आता हूँ। अच्छी लगती है मुझे। तुम भी ऐसे ही किया, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने गलत वक्त पे गलत आदमी को गलत ऑफर कर दिया। As you wish. राजिम, सिर्फ एक बात और, तुम्हारे इत्मीनान के लिए। आयजे जहां कहीं भी है बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। बेबे, तू देख रही है ना मैं कितनी परेशान हाँ। तू मुझसे मेरी परेशानी की वजह क्यों नहीं पूछ रही है? ओ, वजह पूछ लेने से अगर तेरी परेशानी कम होती है तो चल पूछ लेती हूँ। बता क्यों परेशान है? याते सिंह की वजह से परेशान हूँ मैं। ओ, ये कौन सी नई बात है? याते सिंह की वजह से तो सारा पिंड परेशान है। तू कौन सी कल्ली परेशान है? सारे पिंड की बात ना कर तू मुझसे ना, तू सिर्फ मेरी बात कर। ओ, मैं तेरी बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ तू याते के लिए परेशान होना छोड़ दे। जब तक तू उसके लिए परेशान होना नहीं छोड़ेगी ना, तब तक वो ठीक नहीं होगा। और जब तक बंदे के लिए दूसरे परेशान होने वाले हों, वो खुद परेशान नहीं होता। और जब वो खुद परेशान नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। बेबे, मुझसे जो है ना उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। क्या हुआ है उसकी हालत को? चंगा भला तो है,
सुबह 3 पराठे 2 अंडों के साथ खा के गया। और खराब हालत में बंदा इतनी खुराक नहीं खा सकता। तुझे तो पता है ना बेबे, जब जब वो परेशान होता है उसकी भूख और बढ़ जाती है। तो तू क्यों हल्कान हो रही है? आराम से बैठ जा। जब जब तू परेशान होती है ना, तेरी भूख मर जाती है, और ये तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बेबे, मैंने ना आज एक फैसला कर लिया। अब तू चाहती है कि मैं तुझसे पूछूं कि तूने क्या फैसला किया है? मैंने ना सोचा है कि मैं याति की शादी जो है ना प्रीतो से करा दूंगी, क्योंकि मैं उसको इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती बेबे। ओए, प्रीतो बिल्लो नहीं है जो रोज रोज फैसले बदलती है। उसने अगर फैसला कर लिया है ना कि वो मानी सिंह से ब्याह करेगी, तो देखना वो अपना फैसला बदलेगी नहीं, करके दिखाएगी मानी सिंह से ब्याह। तू रहन दे ना बेबे, एक बारी बस मुझे उससे मिल लेने दे बस। मैंने भी उसका दिल ना बदल दिया ना, मेरा भी नाम बिल्लो नहीं। और मैंने तुझे याते सिंह से मिलते कई बार देखा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुझे दिल बदलने का हुनर कितना आता है। बिल्लो, अगर दिल बदल नहीं है ना, तो याते का बदल। प्रीतो के चक्कर में ना पड़, वरना ना घर की रहेगी ना घाट की। है जाना है। हाँ भी जान। सुना भाई, यार तेरा ओ यार मैं तेरा काम करता। मैं ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। मैं क्या जो कुछ कर रही है ये रन कर रही है। यार मानी सिंह, तुझे पता ही नहीं तूने कितना बड़ा काम कर दिया। बस 1-2 दिनों में मैं तुझे ऐसा काम बताऊंगा कि अगर तूने वो कर लिया ना, तो हम दोनों करोड़पति हो जाएंगे। नहीं यार, यार जान यार तू भी बड़ा अजीब आदमी है यार। यार जिस काम में मानी सिंह पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड करोड़पति हो सकता है यार, फटोफट 10 फटोफट। ये छोटे मोटे काम तो बताना बिस्ती है। और सरदार जी, हर काम का एक वक्त होता है, और इस काम का वक्त आएगा ना, बता दूंगा तुझे। यार वैसे जान मेरे से और इंतजार होता नहीं है यार। क्या मुझे फटोफट ना मानी सिंह को है करोड़पति बना दे यार। इंज करके गुड्डी ने जो घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਕਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਆਗੇ ਟੈਲਾਂ ਲਵਾ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟ ਮਾਰ ਦੇ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ। ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। बेबे बेबे मैं कुछ बेलेगा भी कि हर वेले बेबे बेबे आखदा रहेगा। पहले मेरी तरफ तो देख। हाँ बोल। ओए सदके जाए मानी सिंह अपनी सोनी बेबे तो। बेबे तुझे एक बात मालूम है? भी केड़ी बात? कि मानी सिंह को इस कुल कायनात में सब तू बोता इश्क किसके साथ है? हुन मैनू की पता कि तेनू इश्क किसके साथ है? अपनी सोनी बेबे के साथ है। अपनी सोनी बेबे के साथ है। मेरी तो कुल कायनात है तू बेबे, कुल कायनात। बे सितना दसदा क्यों नहीं? इन्नियां लेसियां काह तो लाई जान दिया है? खैर ते है बा? ओहो बेबे मेरे कहने का मतलब है कि मानी सिंह को अपनी खास दस को बेशक मानी सिंह फटोफट इंज करके पूरी कर दो अपनी बेबे ली।
खैश दसा जिवें तू फटाफट मान लेगा ना, है ना? मेरे आर्डर ते ला, चेक तो कर मानी सिंह को बोला। हाला फिर मुकरी ना। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि तू हर वेले मेरे कोल ही रहो, मेरी नजरों के सामने बस बैठा रहो। ओ बेबे ये तो बड़ी शौकी सी ख्वाहिश है। मेरे कहने का मतलब है आप तकल्लुफ ना करें, मैं आपका जाति पुत्र हूँ। मेरे कहने का मतलब आ कि देखना जैसे सबकी माए मुए ये उनकी अपनी ख्वाहिश होती है कि पुत जवान हो गया हूं ये वो जरा सिरे सूरे पुत के सिर पे ला के कली जाए ते वापसी ते वोटी ले आए जानी चुनी चाड़े जरा प्रोग्राम समझेगा ना बीबी की। हाला ते हुन समझ आई है गल मेरी कि एडियां लेसियां क्यों लाई जान दिया है मैं तू। वे पहले बड्डा ते हो ला फिर ब्याह भी कर दूं तेरा। बेबे होर कितना बड़ा होगा मानी सिंह? मुझको पिंडो लामा होगा तो तानू पता चलेगा कि मानी सिंह बड़ा हो गया। तू नहीं मुड़ना पूरा मेरे कोल बो। वे पुत वे मेरे भी दिल दे बड़े अरमान आ अपने पुत दे सेहरे बज्जे वेखा, अपने पूरे वेड़े दे विच लाइटां लावां जिहड़ियां कदी बलन कदी बुझन, शरीका दे मुंह दे उत्ते जुत्ती वाजे, वे एहो जही जंज चाड़ा कि सारे अपना नक वड लन, हश हश कर उठन, तेरी जंज जावे तुतियां वाजे बजन ते मेरी बेबे ओदे अगे तेरी घोड़ी दे अगे लुटियां पांदी फिरे। आ ख्वाहिश है मेरी। शरीका बड़ी बड़ी गलती हो गई मुझसे जो तुझसे अपने दिल के अरमान कह दिए। तू यहाँ भूल के मेरे अरमान पूरे करने टुर पड़ा। आजा मानी, अब बस मेरी यही एक फरमाइश है कि तू घर वापस आ जा। चाची तू इधर खड़ी है ते बापू तुझे उधर बुला रहा है। ये वक्त संभाल के रख। बहुत लूज में बैठे हैं, 2 दिन से आपने कपड़े भी नहीं बदले। हाँ खैरियत तो है, बस एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। ऐसी क्या बात है? बड़ी अजीब बात हुई। मैं जब बिल जमा कराने हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि आपकी बेटी के इलाज की जिम्मेदारी किसी और ने ले ली। आपने पूछा नहीं कि कौन है वो? मैंने बहुत पूछा मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि उन्होंने मना किया। अल्लाह का कोई नेक बंदा होगा, अभी दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि बस एक बार वो शख्स मुझे मिल जाए, मैं उसके हाथ चूम, सारी जिंदगी अगर उसका नौकर बनकर मुझे रहना पड़े तो यकीन जानो मुझे मंजूर है। मेरीन मेरी बेटी नहीं, मेरा सब कुछ, मेरा खुला सासा मेरी बेटी। बस वो एक बार ठीक हो जाए, वो एक बार ठीक हो जाए, फिर मुझे अपने अल्लाह से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
जवाब लिखकर इस पर साइन कर दिए हैं। अब जा देख जब तक किस तरह अपना शिकार करता है। ऐसे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं हूं राजिम। ऐसे जल्दी करो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हें ढूंढते हुए क्या हालत हो गई है मेरी? तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। चलो मेरे साथ। सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज मैं। बस करो आयशा, खुदा के लिए बस करो। हाथ होती हर चीज की। तुम जानती हो पिछले कितने दिनों से मेरी जान सूली पे लटकी हुई थी। ना मैं जी सकता था ना मर सकता था। एक तरफ तुम्हारी फिक्र थी, दूसरी तरफ सब ये समझ रहे थे कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है। सबकी नजरों में तुमने मुझे मुजरिम बना दिया है।
मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह होती ना तो इतनी बड़ी बेवकूफी कभी ना करती। नाज़िम मैं डर गई थी। मैं डर गई थी इसलिए जो जान लेने आए थे उसी के सपोर्ट कर दिया खुद को। कहां की अकलमंदी है ये? तुम्हें अंदाजा भी है कि कौन है वो? वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और इतने दिनों से वही तुम पे अटैक कर रहा था। ये नहीं हो सकता। मैं जानता था, मैं जानता था कि तुम मेरी बात कभी नहीं मानोगी और अब मुझे तुमसे कोई बात मनवानी भी नहीं है। जो तुम्हारे जी में आता है करो, मुझसे सब बर्दाश्त नहीं होता। तुम कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? तुम्हें छोड़ के जाना मेरे बस में नहीं है। एक लम्हे के लिए सोचो, जो शख्स तुम्हें छोटी सी तकलीफ में ना देख सकता हो, जरा सोचो कि इस ख्याल से कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, उस पर क्या गुजरी होगी, किस तकलीफ और दर्द से गुजरा होगा वो। लेकिन तुम कभी उस दर्द और तकलीफ को नहीं समझ सकती जिससे मैं गुजरा हूं, क्योंकि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम कभी नहीं समझ पाओगी। किस शख्स के साथ तुम गई थी तुम्हें पता भी है? पेशावर मुजरिम है वो, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को मारता फिरता है। ऐसे शख्स के साथ इतने सारे दिन गुजार के आई हो तुम। मैं पागल हूं जो तुम्हें समझाती हूँ, हालांकि जानती हूँ तुम नहीं समझोगी। जिस पिस्टल से गोली चली वो उसी की थी? जी। अब कहाँ मिलेगा वो? वो वापस चला गया है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम किसी को बताकर क्यों नहीं गई? मैं बहुत घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तुमने इसलिए नहीं बताया ना कि तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं रहा, यहाँ तक कि तुम्हें अपने मंगेतर पर भी भरोसा नहीं है।